नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज आप लोगों के जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनके मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन हैं उनका मैं 10 कमेंट का जो है वो रिप्लाई दूंगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है संदीप पटेल जी का। पहला क्वेश्चन है, भैया बकरी क्रॉस होने के कितने दिन बाद पता चल जाता है कि बकरी क्रॉस हो गई है, यानी प्रेग्नेंट हो गई है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी की एक्टिविटीज़ देख के उसके चारा खाने का अधिक खाना खाने लगेगी और लड़ाई झगड़ा अधिक करती होगी तो कम झगड़ने लगेगी और उसका आयन देख के सारी चीज़ें देख के पता चल जाता है। लेकिन मिनिमम टाइम 2 महीने बाद ही आप पता कर सकते हैं कि बकरी क्रॉस प्रेग्नेंट रह गई है कि नहीं रह गई है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। माखन पाथेकर जी का है, भाई बकरियों पर बार बार पिस्सू हो जा रहा है, क्या करना चाहिए बताओ। तो यदि बकरियों पे बार बार पिस्सू जूं कीड़े हो जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना बाड़ा देखना है। बाड़े में या तो आग जला के सारे कीट मार दीजिए या कोई कीटनाशक का छिड़काव कीजिए ताकि जो जूं पिस्सू वगैरह हैं वो मर जाएं। क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप बूटाक्स वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। आप इस समय हाईटेक का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं या बोलस यूज कर सकते हैं या ओरल यूज कर सकते हैं। ये दे दीजिए तो काफ़ी हद तक स्किन के जो जूं पिस्सू हैं वो मर जाते हैं। वैसे ये इंटरनल डीवार्मिंग का काम बेटर करता है लेकिन काफ़ी हद तक जूं पिस्सू का खात्मा कर देता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आलम हुसैन जी का है अगला क्वेश्चन, दर्द सूजन इंजेक्शन का नाम बताने की कृपा करें। इंटासेप कितने ml देना है और दोनों इंजेक्शन एक दिन में कितनी बार देना चाहिए। और इनका एक और कमेंट आया है, मलहम का नाम बताएं। तो आलम हुसैन जी से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैंने वीडियो में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन एक बार आपने कमेंट किया तो दोबारा फिर मैं बता देता हूँ। जो इंटासेप का इंजेक्शन है वो 5 ही ml आता है, पाउडर फार्म में आता है। उसको आपको डिजॉल्व कर लेना है और पूरा इंजेक्शन देना है। 24 घंटे में एक बार देना है। दर्द सूजन के लिए जो मैंने इंजेक्शन यूज किया है वो है मेग्लूमाइन। आप कीटोप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं। दर्द सूजन बुखार के लिए कीटोप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं। और वो मैंने पहले दिन 3 ml यूज किया है, अगले 2 दिन 2-2 ml यूज किया है। इसके बाद मलहम जो यूज किया है वो मस्टी लेप है, पेस्ट में आता है, वो मैंने यूज किया है जो थनैला में अच्छा काम करता है। क्योंकि थनैला भी कई तरीके का होता है, इसलिए यदि आप इलाज करें तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। क्योंकि कभी कभी थनों में पानी भर जाता है तो पानी भी निकालना पड़ता है, सुई से हल्का हल्का मार के पानी भी निकालना पड़ता है। वैसे यदि स्टार्टिंग पीरियड में आपको पता चल जाता है तो ये कवर हो जाता है इससे। बाकी डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करना है। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, योगेंद्र यादव जी का है। उन्होंने कहा है कि बिमल सर जी आपने इंटासेप का तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मलहम और दूसरे इंजेक्शन का नहीं लगाया। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इंटासेप का जो स्क्रीनशॉट लगा दिया था वो कवर बचे थे तो मैं यहाँ फार्म पे ले आया, खेत में इधर बाहर टंगे हुए हैं। क्योंकि इनको मैं फेंकने वाला था, कहीं खोद के गाड़ दूंगा या ऐसी जगह पे फेंक दूंगा जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। इन जगहों पे जैसे जंगल है तो वहाँ पे फेंक दूंगा, तो इस वजह से वो ले आया था। और मस्टी लेप जो मलहम है वो मेरा घर पे रखा हुआ है। और जो इंजेक्शन मेग्लूमाइन जो मैंने यूज किया था वो 20 ml था, तो वो भी घर में रखा हुआ है। तो उसकी मैं पिक्चर नहीं खींच पाया। मैंने जो वीडियो शूट किया वो यहीं फार्म पे ही बनाया, यहीं एडिट किया, इसलिए वो रखा था तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दिया, उसमें लगा दिया। लेकिन आप नाम से भी ख़रीद सकते हैं, पूछ सकते हैं या यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हैं, ढेरों इंजेक्शन उसके कवर वगैरह दिख जाएंगे।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मुनारिया जुनैद जी का है, मेरी बकरी को बच्चा दिए हुए 2 महीने हो गए, अब बकरी को हीट में लाने के लिए क्या करें? और बकरी कुछ समय के लिए पूंछ हिलाती है, फिर 10 मिनट बाद हिलाना बंद कर देती है, तो हीट में है कि नहीं? बकरे के पास ले गया तो नहीं आ रही। तो उनका क्वेश्चन आपने सुन लिया कि बकरी 2 महीने ब्याए हुए हो गए हैं, 2 महीने से, तो बकरी को हीट में नहीं आ रही है, तो हीट में आने के लिए क्या करें? तो देखिए, बकरी का मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि बकरी प्रत्येक महीने हीट में नहीं आती, अपने मौसम के हिसाब से आती है। और बच्चा देने के बाद बकरी को कम से कम 75 दिन का रेस्ट देना चाहिए, 2.5 महीने का रेस्ट तो देना ही चाहिए। बाकी अब आप हीट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग जो दवाइयाँ आती हैं, कैप्सूल आते हैं, 3 दिन देना होता है। प्रजना का कैप्सूल आता है, आप 3 दिन दीजिए, गुड़ वगैरह में खिला सकते हैं। और यदि 10 दिन के अंदर हीट में नहीं आती है तो आप दोबारा फिर रिपीट कर दीजिए, तो हीट में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कई प्रोसेस करने होते हैं, बकरी का डीवार्मिंग करना होता है, विटामिन उसके चलाने, मल्टीविटामिन देना होता है, मिनरल मिक्सचर बहुत ही ज़रूरी है, मिनरल मिक्सचर भी देना होता है। मतलब बकरी के शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, बकरी अपने आप हीट में आएगी। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। सुजीत KS जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने पिछली बार भी इनका नाम आ गया था कमेंट में, इस बार भी आ गया है, चूँकि इन्होंने अभी नया कमेंट किया है। इन्होंने कमेंट किया है कि देसी जड़ी बूटी, इनको पूछना है कि बकरी के पेट के कीड़े मारने के लिए कोई इफ़ेक्टिव देसी जड़ी बूटी बताएं। तो सुजीत जी, आप बकरी पालन यदि कर रहे हैं तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ में दिमाग मत लगाइए। यदि करना है, प्रॉपर करना है, ये मेरी आपके एक पर्सनल सलाह है। जड़ी बूटी के चक्कर में मत पड़िए कि हिमालय जाके जड़ी बूटी तोड़ के लाएंगे। बाकी आपको करना है तो ले लीजिए, नीम के पत्ते खिलाइए, और वो जो उसका नीम का तेल वेल आता है वो चाहे आप पिला सकते हैं, बकरी के ऊपर भी लगा सकते हैं, उससे भी कीड़े मर जाते हैं। और काला जीरी वगैरह देने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी आप बीच बीच में खिला सकते हैं, खिलाते रहिए, थोड़ा सही रहेगा। लेकिन जो दवाएं पेट के कीड़े मारने की स्पेशल जो दवाएं आती हैं, अंग्रेजी दवाएं, उनका यूज कर लीजिए। महीने में 1 बार देना होता है, 3 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, इस तरह देना होता है। तो आप उनको यूज कर लेते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है। तो यदि बकरी पालन कर रहे हैं और उसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए, यदि आपको करना है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पूछना है तो कोई बात नहीं, जड़ी बूटी यूज कीजिए, मैंने आपको बता दिया है, नीम के पत्ते खिलाइए। आरिफ कुरैशी जी का सवाल है कि इसके प्रॉफिट और लॉस पर वीडियो बनाएं भाई। तो इसके प्रॉफिट और लॉस, मतलब इन्होंने ये पूछा है कि बकरी के प्रॉफिट और लॉस पर वीडियो बनाएं। तो बकरी पालन में देखो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हैं ये सब अपना अपना करने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि आपके पास सारी चीज़ें घर की हैं तो प्रॉफिट होगा। यदि आप सिटी में रहते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। उस स्थिति में आपको ब्रीड पे काम करना है, क्योंकि सिटी में ब्रीड की डिमांड ज़्यादा रहती है। ब्रीड की चीज़ें पालेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि महंगा बिकेगा। अब आप सिटी में रह के सारी चीज़ें मॉल की खिला के थोड़ी ना देसी बकरी पाल लेंगे। ये देसी बकरी जो है, ये गांव घर के हिसाब से, जहां मीट की मार्केट है उस हिसाब से अपने यहाँ की मार्केट देखनी पड़ती है। मार्केट किस चीज़ की है? ब्रीड की अधिक डिमांड है कि कट्टू के माल की, ये कटिंग मीट की ज़्यादा डिमांड है कि दूध की डिमांड है, उसी हिसाब से आपको बकरी पालन करना पड़ता है। ये आपको मार्केट अपने यहाँ की देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है किंग ऑफ निषाद
इन्होंने कहा है कि भाई बकरी का नाम शेरा वाली प्लीज़ मत रखो। तो यार भाई आपको हम बताना चाहेंगे कि जहाँ से हमने बच्चियाँ ली थी तो हमने 2 बच्चियाँ ली थी, 2800 रुपये में 2 बच्चियाँ ली थी। एक का नाम जो फेयर एंड लवली है, एक का नाम शेरा वाली। तो ये नवरात्र में ब्याही हुई थी, तो ज़्यादा प्यारी बच्ची थी, तो जिसकी थी उन्होंने बच्ची का नाम शेरा वाली रख दिया। वो शेरा वाली अपना बुलाते रहे होंगे। जब हम बच्ची वहाँ परचेज करने गए तो उन्होंने शेरा वाली नाम से ही बुलाया था। इस वजह से हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, शेरा वाली हम भी बोलने लगे। और दूसरी जो जिसके माथे पर टीका है सफ़ेद वाइट कलर की है, तो बच्चों ने जो आस पड़ोस के बच्चे रहते हैं उन्होंने उसका नाम फेयर एंड लवली रख दिया। हमने पूछा बच्चों इनका क्या नाम रखना चाहिए, तो उन्होंने यही बताया कि ये पूरा वाइट है, इसका फेस फेयर एंड लवली रख देते हैं, तो हमने फेयर एंड लवली रख दिया। बाकी अगली बार से ये कोशिश करेंगे या ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बकरियों का नाम जो है वो किसी भी देवी देवताओं के ऊपर हमको नहीं रखना है, किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं रखना है जिससे लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचे। और बाकी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम ऐसा करना चाह रहे थे, ये उन्होंने ही रखा था जहाँ से हम लेके आए थे, उसी को हमने कॉपी कर लिया, वही हम उसको बोलने लगे। तो अगली बार से इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। यदि आपको इस चीज़ में ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत गलत किया है, तो उसका नाम अभी हम चेंज कर देंगे। अगली बार से कोई नंबरिंग वगैरह डालने वाले हैं, और यूज भी अब मैं नंबर ही करने वाला हूँ। नाम का जो चीज़ है वो हटाने वाला हूँ, क्योंकि अब बकरियाँ जो है वो ज़्यादा हो गई हैं और हम नाम से नहीं पुकार सकते। अगला क्वेश्चन है माइंड टेक्नोलॉजी का है। वो कहते हैं जो बकरी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसका कंफर्मेशन कैसे करें। उनका कहने का मतलब है जो पाठी है पहली बार क्रॉस हुई है, कैसे पता करें कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो आप उसका आयन देखिए, जब 1.5-2 महीने बाद हो जाता है तो आप उसका आयन देखेंगे। पहले देखना बहुत छोटा सा आयन होगा, छोटे छोटे से निप्पल होंगे। उसके आयन का यदि विकास होने लगता है, बड़े होने लगते हैं, तो बस आप समझ जाना है कि बकरी आपकी प्रेग्नेंट है। और बहुत ही तेज़ी से उसके आयन का विकास होता चले जाएगा। आप पीछे के पैरों के बीच से देखेंगे तो उसका आयन दिखने लगेगा। जब तक वो पाठी रहती है उसके आयन नहीं दिखते हैं, उसके निप्पल नहीं दिखते। आप पीछे से देखेंगे निप्पल नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट होगी उसका आयन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पीछे से आपको निप्पल दिखने लगेंगे। सबसे अच्छा तरीका है ये जानने का। अगला क्वेश्चन है चौहान जी का। चौहान जी कहते हैं भाई अगर हम 10 बकरी पालते हैं तो साल का कितना प्रॉफिट होगा। तो चौहान जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि बकरी आप 10 से स्टार्ट करते हैं, अब कौन सी बकरी से आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है। और आपके पास कौन सी सुविधाएं हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया कि आपका चारा घर का है कि क्या है, उस हिसाब से भी प्रॉफिट निर्भर करता है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपको लॉस नहीं होगा यदि आप प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं, बकरियों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का और सारी चीज़ मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं, तो उसमें लॉस नहीं होगा। और पहले साल आपकी रकम जो है वो वापस आ जाएगी। जितने की आपने बकरी परचेज की है उतने की आपके बच्चे बिक जाएंगे, और इसके बाद अगले साल से आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। तो पहले साल जितने बच्चे आएंगे, 10-15 बच्चे देसी से मान लीजिए आप चालू करते हैं, 15 बच्चे आए और 3-4 हज़ार रुपये का भी बच्चा गया, 4-5-6 महीने बाद ही आप बेच देते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का भी बच्चा गया, तो आप जोड़ लीजिए इतनी इनकम आपकी आने वाली है। बाकी देसी बकरी के बच्चे भी 10-10 हज़ार रुपये में बिक जाते हैं। साल में 10 हज़ार रुपये का तैयार हो जाता है यदि आप अच्छी देख रेख कर रहे हैं, तो अच्छा दाना वाना दे रहे हैं, तो बकरे जो हैं वो बिक जाते हैं। बकरियां थोड़ी सस्ती जाती हैं, बच्चियां थोड़ी सस्ती जाती हैं, लेकिन यदि आपको फार्म चालू करना है तो उन बच्चियों को रख लीजिए, आगे उनसे इनकम लीजिए। घाटे का बिजनेस नहीं है, आप प्रॉफिट में रहेंगे यदि प्रॉपर केयर करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि लेबर लगा दिया, लेबर के भरोसे आप बैठे हैं, लेबर सब कर रहा है, आप तो भैया राजा बन के बैठे हैं, सब काम हो रहा है, तो घाटे में जाएंगे। एक क्वेश्चन और है,
सर जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, मैं पंजाब से हूँ, आपकी सारी वीडियो कमाल की हैं। भाई साहब का मैं नाम लिखना भूल गया, मैं क्वेश्चन केवल लिख लिया है, तो भाई जी आपका मैं नाम भूल गया हूँ। बाकी आपका मैं रिप्लाई दे देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए थोड़े लोग चाहिए, और मेरे पास तो चूँकि मैं अभी व्हाट्सएप यूट्यूब में नया हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाऊँ, मेरे पास बहुत अधिक कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। और धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो रहा है, यदि सभी लोग चाहेंगे, आप सभी लोग चाहते हैं कि नहीं अपने बकरी पालन का जो हम लोग एक किसान लोग जो ये यूट्यूब चैनल बनाए हैं, ये आपस में देख रहे हैं, यदि आप सभी लोग की डिमांड है कि नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया जाएगा। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।